बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का इससे पहले फिज़िक्स का पीपीए हो चुका है और नेक्स्ट इंशाल्लाह फ्राइडे को बायोलॉजी और कंप्यूटर का पीपीए। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि कोशिश करके इंशाल्लाह कंप्यूटर के लिए भी कोई वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो इंशाल्लाह कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए है, पीपीए की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम मॉडल पेपर जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे है उसका सोल्यूशन देखेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो कंप्यूटर मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो इससे पहले 10th में मैंने रिक्वेस्ट की थी, मेरे बड़े भाई हैं और बहुत अच्छे दोस्त कॉलीग हैं, सर आगाज़ अज़हर साहब हैं। तो सर ने दोबारा शफ़क़त की है, सर थैंक यू वेरी मच। आज इंशाल्लाह सेकंड ईयर के भी इस पीपीए के सोल्यूशन के लिए हमारे साथ हैं। तो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ये आपको बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, इसलिए इनको देखने की है, इनको अभी फ़िलहाल करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम सिर्फ मॉडल पेपर का सोल्यूशन देखते हैं। तो वो भी कर देंगे, बोर्ड की प्रैक्टिकल्स हैं वो भी करें, वो सर इसके बाद बताते हैं। तो सर ये सेक्शन नंबर ए में क्वेश्चन नंबर 1 है सर। तो क्वेश्चन ये किस बारे में, आगे प्रोग्राम तो आपने पहले ही वो करवा दिया है टाइप, और ये पहले भी आपके स्टैंड-अप के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, प्री बोर्ड के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, द प्रिंसिपल अमाउंट इज़ द इनिशियल सम ऑफ मनी डैट इज़ इन्वेस्टेड प्रॉफिट रेफर्स टू द फाइनेंशियल गेन और रिटर्न ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें आपने इनपुट लेने हैं, प्रिंसिपल अमाउंट देने हैं, टेन्योर देना है कितने साल का है, और प्रॉफिट रेट नीचे कंडीशंस दी हुई हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर 25,000 से कम है और इसका टेन्योर 10 साल से कम है तो प्रॉफिट रेट पर 5% है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट 25 से ग्रेटर है और टेन्योर जो है 10 साल का है तो फिर प्रॉफिट रेट 7% है। और अगर प्रिंसिपल अमाउंट ग्रेटर दैन 25,000 है और टेन्योर ग्रेटर दैन 10 ईयर्स है दैन प्रॉफिट रेट जो है 10% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है ना, ये कंडीशंस है। तो इसका ये सारा सोल्यूशन गिवन है आपको, इसको अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है और ख़ुद से, ठीक है ना, स्टेप मोड के अंदर F7 की फंक्शन की प्रेस करके तो आप उसको स्टेप मोड में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिस तरह आपको क्लासेस के अंदर बताया हुआ है कि स्टेप मोड आप एग्जीक्यूट करेंगे तो कैसे आपकी आउटपुट आएगी। तो इसकी भी प्रैक्टिस करें और जो प्रोग्राम्स आपको क्लास में असाइनमेंट के तौर पे क्लास में जो कराए गए हैं प्रैक्टिस, और जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जो उनका सिलेबस है वो सारी प्रैक्टिस आपने फुल तैयारी के साथ आपने जाना है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है सर, अगेन प्रोग्राम है C++ का, that lets the user enter the total rainfall for each 12 months into an array of doubles. The program should calculate and display the total rainfall for the year, the average monthly rainfall and the months with the highest amount। यानी इसमें डाटा डिस्प्ले आपने करना है टोटल रेनफॉल का, एवरेज मंथली का, और फिर उसके बाद हाईएस्ट अमाउंट किस मंथ के अंदर सबसे हाईएस्ट रेनफॉल हुई है एज पर योर गिवन इनपुट। लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा प्रोग्राम जो है ये थोड़ा सा लंबा है प्रोग्राम बेटा। उसी तरह आपने करना है हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट हैश इंक्लूड कॉनी डॉट हैश वाइड मेन क्लियर स्क्रीन कांस्टेंट इंट मंथ इज इक्वल टू 12। कांस्टेंट वैल्यू है, आपको पता है कांस्ट क्वालिफायर हम इस्तेमाल करते हैं किसी की वैल्यू को फिक्स करने के लिए। उसके बाद आपने डबल रेनफॉल का एरे लिया है, मंथ्स की वैल्यू 12 है तो 12 एलिमेंट्स का एरे होगा आपका, लेकिन इसकी जो डाटा टाइप होगी वो डबल होगी। इस तरह आपने टोटल की वैल्यू जो है वो भी डबल लिया, 0 है, और इस तरह एक डबल वेरिएबल आपने एवरेज ले लिया। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि हाईएस्ट मंथ जो है ना वो क्या है, 0 है, और इस तरह फिर हम फॉर लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस दैन मंथ्स आई प्लस प्लस, और इसके अंदर हम इनपुट ले लेंगे एंटर रेनफॉल फॉर द मंथ, जो भी मंथ आप दे रहे हैं। और इसमें आई की वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट किया है, तो एक्चुअली जब नंबरिंग हम करते हैं, काउंटिंग करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए पहले मंथ की आपकी क्या इनपुट है वो आपने सी इन रेनफॉल ऑफ आई कर देंगे। इस तरह टोटल प्लस इज इक्वल टू रेनफॉल जो आपने दी होगी, टोटल की इनिशियल वैल्यू 0 थी तो उसके अंदर जो आपने इनपुट दिया है तो वो उसके अंदर ऐड करता जाएगा। ठीक है, जो भी आप इनपुट देंगे एज़ पर योर इनपुट। तो इसी तरह इफ़ रेनफॉल ऑफ आई इज़ ग्रेटर दैन रेनफॉल ऑफ हाईएस्ट मंथ, तो हाईएस्ट मंथ क्या आ जाएगा, जो भी आई की वैल्यू होगी वो पहला है तो पहला मंथ, दूसरा है तो दूसरा मंथ, अगर 12th है तो 12th मंथ। इस तरह ये कर लेगा, उसकी क्या कर देगा, इनपुट सारी ले लेगा, आपकी जो टोटल वैल्यू वही जूम कर लेगा। जब टोटल वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी, टोटल रेनफॉल की वैल्यूज़, तो उसमें फिर हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाई मंथ, मंथ की वैल्यू क्या है 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज रेनफॉल आ जाएगी, और उसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। इस तरह आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल रेनफॉल फॉर द ईयर्स, ठीक है, टोटल आ जाएगी। इस तरह एवरेज आपके पास रेनफॉल आ जाएगी, और इस तरह जिस मंथ की हाईएस्ट वैल्यू है वो एज़ पर क्राइटेरिया जो हमने गिवन दिया हुआ है वो आ जाएगा, और डिस्प्ले कर देगा कि किस मंथ के अंदर सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुई है। दैट्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, सो सिंपल। अच्छा, इसके बाद है सर नेक्स्ट है
प्रोग्राम सेक्शन बी है। सेक्शन बी में राइट सी प्लस प्लस दैट हैव अ क्लास नेम ट्राइंगल एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल के लिए, अच्छा इससे ऊपर जाएं सर। ऊपर एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग क्या कह रहा है वो, with following कंडीशंस भी हैं। two private data members base and height member function, that means एक क्लास के थ्रू आपने क्या करना है, इस प्रोग्राम को एवेल्युएट करना है, ठीक है, क्लास के थ्रू करना है जी। तो दिया हुआ है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डाटा टाइप, हैश इंक्लूड कोऑर्डिनेट डाटा टाइप, क्लास ट्राइंगल। इसके अंदर आपको पता है एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर आपको पता है कि विद इन अ क्लास हम एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द क्लास खाली हम पब्लिक डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसके बाद पब्लिक आपके पास, इसके अंदर हमने फंक्शन डिफाइन किए हैं, इनपुट एंटर बेस ऑफ द ट्राइंगल, सीन बेस आ जाएगी। इसी तरह सेकंड मैसेज आ जाएगा एंटर द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, हाइट ले लेंगे आप, सीन हाइट। उसके बाद हम क्या कर देंगे, क्लास को क्लोज करके तो अगला जो फंक्शन है वाइड एरिया, एरिया हम फाइंड करेंगे, वाइड एरिया और फ्लोट रिजल्ट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 को हम एरिया का फार्मूला जिस तरह आप लगाते हैं, तो या तो 1/2 कर सकते हैं, 1/2 की वैल्यू क्या आती है 0.5 आती है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। 0.5 जो इनपुट आप देंगे बेस और हाइट की, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा और उस एरिया को हम प्रिंट करवा देंगे। सी आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ रिजल्टेंट वैल्यू जो हो जाएगी और उसका स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाइड मेन आ जाएगा, वाइड मेन के अंदर हमने क्या किया, ट्राइंगल टी, और टी हमने क्या किया, एक इंस्टांस उसका डिक्लेयर किया, और टी के थ्रू हम क्या करेंगे, जो पब्लिक हमारे मेंबर थे, इनपुट मेंबर फंक्शंस और एरिया मेंबर फंक्शन, उसको हमने कॉल किया। जब इनपुट करेंगे तो इनपुट वाला मेंबर फंक्शन कॉल होगा तो उसमें आप इनपुट देंगे, और जब हमने एरिया वाला को मेंबर फंक्शन को कॉल किया तो एरिया वो प्रिंट करके दे देगा, और उसके बाद आप आउटपुट दे सकते हैं, आपकी क्या आउटपुट आ गया। अच्छा, इसके बाद दो प्रोग्राम्स है सर, उनकी आउटपुट है क्वेश्चन नंबर 4 में जी। इंट एक्स इज इक्वल टू 100, और आपके पास ये नॉर्मल वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप क्या इंट है, और साथ ही हमने एक इंटीजर टू पॉइंटर वेरिएबल स्टैटिक माई PTR, माई पॉइंटर के नाम से वेरिएबल हमने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। माई पॉइंटर के अंदर हम क्या कहते हैं, पॉइंटर वैल्यू इज़ यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सेम डाटा टाइप। डाटा टाइप दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। माई पॉइंटर इज इक्वल टू $, और सी आउट हमने क्या कर दिया, माई पॉइंटर और \n, अगली लाइन पे जाएगा तो स्टैटिक माई PTR, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। इसकी वैल्यू क्या थी 100 प्रिंट करेगा, लेकिन पहले वो क्या करेगा, माई पॉइंटर PTR जो भी उसका एड्रेस होगा, एड्रेस जो है वो हेक्साडेसिमल के अंदर होता है, वो हर दफ़ा जब भी उसको कॉल करेंगे तो चेंज होता है। तो नॉर्मली इसकी जो आउटपुट आएगी वो 100 आएगी, 100 से पहले की फर्स्ट रो के ऊपर क्या आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा। वो हेक्साडेसिमल में कोई भी एड्रेस आप दे दें तो वो क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। और दूसरा भी सर प्रोग्राम में है इंट, ठीक है, दूसरा प्रोग्राम है पावर वाला इंट है। इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, रिटर्न n इंटू n इंटू n, यानी n की पावर 4, ठीक है ना। ये क्यूब नहीं है, क्यूब के बजाय ये क्या है, उसकी n पावर 4 है, वो फार्मूला हमने यहाँ पे रिटर्न कराना है। इसके अंदर हमने दिया हुआ है, प्रोग्राम के अंदर गिवन दिया हुआ है इंट n इज इक्वल टू 163, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0, इंट रिमाइंडर वाइल n नॉट इज, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक वो क्या करेगा, इस लूप के अंदर रहेगा। और रिमाइंडर इज इक्वल टू n mod 10, n की वैल्यू क्या थी 163, जब 163 को रिमाइंडर ऑपरेटर के थ्रू, रिमाइंडर डिवीजन के थ्रू डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 10 16 और 160 और रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब जब 3 जब वैल्यू आएगी तो इसको हम क्या करेंगे, पास करेंगे पावर को, तो 3 की पावर 4 जो है ना वो 81 के बराबर आ जाती है फर्स्ट स्टेप के अंदर। उसके बाद फिर क्या करेगा, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, यानी n को क्या कर रहे हैं 163 थी वैल्यू, 163 को जब आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 16 आ जाएगी। 16 को फिर वो क्या करेगा, वापस ये आउट कर देगा रिजल्ट में उसने फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या प्रिंट की 81। अब फिर दोबारा से जब ऊपर जाएगा तो ऊपर उसकी 16 को डिवाइड करेगा 10 के साथ रिमाइंडर ऑपरेटर के थ्रू, तो जब आप 16 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, रिमाइंडर की 6 आ जाएगी। जब 6 वैल्यू आ जाएगी तो 6 को हमने कॉल किया पावर फंक्शन के थ्रू, तो क्या काम करेगा, इनिशियली जो रिजल्ट की वैल्यू 81 थी, 6 की पावर जो 4 है वो किसके बराबर है, डेट इज इक्वल टू 6 पावर 4, कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं सर। 6 पावर 4 ये है सर 1296 है, लिख देगा 1296, ये यहाँ पे आ जाएगा 1296 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेगा, n इज इक्वल टू n डॉट बाई 10, यानी n की वैल्यू क्या थी वहाँ पे हमारे पास 1, तो
तो 1 को 10 पे रिमाइंडर थ्रू के डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 zeros are 0 और रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और 1 की पावर 4 क्या होती वन है? नहीं होती, 1 नहीं ऐड कर होती। देगा। आप इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इन दोनों को ऐड करेंगे इन तो दोनों इधर को आ ऐड जाएगी, करेंगे, अच्छा। ऐड करेंगे तो 1296 और 81 1377 आ जाएगी। ठीक है, 1377 यानी इसकी आउटपुट 1377 होनी चाहिए, 1377 1377 होनी चाहिए। इधर 1377 और फिर जब 1 इसमें ऐड होगा 1 का हमने फॉर 4 लिया तो इसकी आउटकम आ जाएगी 1378। तो ये इसके 3 आउटकम्स आएंगे और उसके बाद जब n की वैल्यू 0 से कम हो जाएगी तो ये टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक हो गया। ये आपका जो मॉडल पेपर है ये उसका सोल्यूशन हो गया। अच्छा सर, अब इसी में जो जिनके कोर्स में शामिल हैं इसमें से कोई इंपॉर्टेंट कोई प्रोग्राम्स वगैरह बता दें अगर ऐसे नर्सरी तो पार्ट 1 में। हैं लेकिन वी शुड बी रेडी फॉर डिफ़िकल्ट प्रोग्राम्स, ठीक है ना। आपके जो बेसिक सारी चीज़ें हैं आपने जो सिलेबस के अंदर है वो सारी आप करके जाएं और आपके जो भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं उस टॉपिक का आपका सिंटेक्स, उसका पर्पस और उसका एक अद कोड जो है ना वो आपको लाजमी आना चाहिए। इसमें आपके पास, ठीक है ना, ये जिस तरह सारी प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, कोई पता नहीं कहाँ से प्रोग्राम देते, लेकिन अपनी तैयारी आप फुल करके जाएँ। आज का दिन भी है, कल का दिन भी है, परसों का दिन भी है, आपके पास 2.5 days अभी भी रहते हैं। और मैंने मेरे ग्रुप के अंदर बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को शेयर किया हुआ था कोई 21-22 तारीख को, ठीक है ना। और मैंने जब आपका फिजिक्स का प्रैक्टिस करता था तभी मैंने बच्चों से कुछ पूछा था किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी, तो आपने कहा जी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो ये जो प्रोग्राम हाईलाइट कर रहे हैं सर, इसको आपने क्या करना है, लाजमी करके जाना है, ठीक है ना। सारी प्रोग्राम करें तो बेहतर है। स्टार्टिंग लिस्ट वाला और ये प्राइम नंबर या इवन आर्ट वाला भी हो उसके साथ, प्राइम के साथ इवन आर्ट लिख देते हैं जी। ठीक हो गया सर। फाइंडिंग द एडिशन मैट्रिसेस, मैट्रिसेस वाला एडिशन, ठीक है ना। ट्रांसपोज अगर आपको मैथ थोड़ा सा कंसेप्ट है तो आपने 3x3 मैट्रिसेस को ट्रांसपोज करना है, ठीक है। मैं जिस तरह मैथ के अंदर आप कहते हैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है अगर प्रोग्राम आ जाए। उसके बाद समिंग सिंपल सीरीज, फॉर एग्जांपल आपको कहता है 1 से लेके 10 तक का सम कर लें या, ठीक है, सीरीज़ जनरेट करें या 1 + 2/3 + 3/4, उस तरह की कोई सीरीज़ भी आ सकती है। तो अगर आपको लूप का कंसेप्ट क्लियर है तो आ जाएगा। इस तरह आपने जो स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शंस, वो भी आपने क्या करने हैं, करके जाना है। स्ट्रिंग कैट, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग के सारे जो चार फंक्शन हैं वो आपने घर से तैयार करके जाना है। और क्लासेस का बेसिक कंसेप्ट हो। इस तरह हम फाइल का अगर आप कर सकते हैं तो फाइल को रीड राइट करने का, करैक्टर बाय करैक्टर कैसे आप रीड करेंगे, ठीक है ना, या राइट करेंगे, वो मोड्स आपको सारे आने चाहिए। फाइल को रीड राइट, हाँ जी। इस तरह आपको फंक्शंस, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, इनलाइन फंक्शंस और उसके सिंटेक्स और उसके पर्पस आपको आने चाहिए। छठा जो आपका यूनिट है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक रहम करेगा और आप अच्छे नंबरों से, जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर लिए हैं, इस तरह आप सेकंड ईयर में भी आप जो इनकी सर थ्योरी की बुक है उसमें से प्रोग्राम करें या कोई उसमें से भी करें। इसमें ऐसा लोग बेस्ट है ना, नॉर्मली वैसे क्योंकि पूरे पाकिस्तान के पेपर बनते हैं तो थ्योरी को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन एक आध प्रोग्राम बाहर से भी आ सकता है, उससे भी आपने रेडी रहना आगे आप, यानी ये जो प्रोग्राम इनकी लिस्ट में लिखे हुए हैं इनसे रिलेटेड ठीक, क्योंकि मेरे साथ इधर चैनल पे हमारे कॉलेज से के आपके स्टूडेंट्स के अलावा भी बाहर के कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनके लिए भी मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी हो जाए हेल्प के, उनको पता हो कि कौन कौन से प्रोग्राम के सिलेबस है उसको लाजमी करें, मॉडल पेपर को लाजमी करें, ठीक है ना। छोटे मोटे प्रोग्रामों को जो है वो लाजमी करके जाएँ, ठीक है। आएंगे इसी में से जो आपका SLO बेस्ड है, टॉपिक से रिलेटेड से आएंगे। टॉपिक आपका अच्छे तैयार है, उसकी आपने प्रैक्टिस की हुई है तो बच्चों फिर देर इज़ नो वरीड अबाउट, देर इज़ नो नीड टू बी वरीड अबाउट। अपनी तारीफ फुल करके जाएँ, अल्लाह पाक को याद करके जाएँ, दुरूद पढ़ के जाएँ, तो अल्लाह पाक को खुद रहम फरमाएंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम कीमती दिया और ये मॉडल पेपर भी सोल्यूशन भी अल्लाह पाक बच्चों का आसानी करे। बस हमारी यही है ख्वाहिश कि बच्चों के लिए बेहतरी हो जाए, कि आगे इनका आगे फ्यूचर डिपेंड करता है इसके ऊपर, नंबर के ऊपर, इन्हीं नंबर के ऊपर। जी बिल्कुल, इसमें से हैं भी 25 नंबर हैं, फिज़िक्स में 15 थे, इसमें 25 नंबर, तो नंबर भी ज़्यादा हैं इनके, तो ये इनका मेक और ब्रेक हो सकता है। अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आगे इंशाल्लाह इनके लिए आगे फ्यूचर बेहतरी होगी। तो ये कंप्यूटर की होगी जी वीडियो, और जितना पॉसिबल हो सकता था हमने इस वीडियो में वो कवर कर लिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, और
बाकी बेस्ट ऑफ लक। और कोई और अगर इससे रिलेटेड मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स आए या कोई वर्कशीट्स वगैरह आई तो मैं आपको साथ इंशाल्लाह वो भी बता दूंगा, चैनल के ऊपर वो अपलोड मैं कर दूंगा। अगर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना भी कर सका, यानी मुझे अभी फ़िलहाल अभी मेरे पास कोई ऐसा डाटा आया नहीं है, तो अगर ऐसा डाटा कोई कल परसों तक आ जाता है तो मैं एक पोस्ट बना के लगा दूंगा चैनल की ऊपर ही, तो उसमें मैं डिस्क्रिप्शन उसमें मैं लिंक दे दूंगा एक, तो वहाँ से वो आपको इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे। वैसे ये जो सर ने बता दिए हैं प्रोग्राम जो आपके कोर्स में शामिल है, यही आप कर लें तो इंशाल्लाह आपके लिए ये काफ़ी हो जाएंगे, बेहतरी हो जाएगी इसमें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लास्ट PBA एंड लास्ट पेपर एज़ वेल, जो फिज़िक्स वालों का रह गया है। इंशाल्लाह उसके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर पोस्ट करूँगा फ़िज़िक्स के पेपर के लिए स्पेसिफ़िकली, और बायो वालों के लिए भी इंशाल्लाह पोस्ट करूँगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।